माँ, ये आप क्या कह रही हूँ? इतनी सी बात के लिए आप दोनों में राशन का बंटवारा क्यों कर रही हैं? छोड़िए ना, लड़ाई तो हर घर में होती है। नहीं अनुज, अब ये सब हद से ज्यादा हो चुका है। अब तो बंटवारा होकर ही रहेगा। मांझी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं मांझी के साथ हूँ। हाँ, अब इन दोनों में बंटवारा तो होगा ही। रोज रोज की लड़ाई किचकिच से मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। मेरी अनामिका बहू भी कितनी ज्यादा परेशान रहती है। इससे अच्छा बंटवारा करो और झंझट खत्म कर दो। अनामिका बहू, ये जो बड़े बड़े बोरों में आटा, चावल, तेल, मसाले हैं, ये तेरे हैं। और ये जो बोरियों में राशन रखा है मधु, ये सब तेरा है। अब अपना अपना राशन उठाओ और रसोई का एक एक हिस्सा पकड़ लो। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था जो ललिता अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर रही थी? और क्यों एक बहू को इतनी अच्छी क्वालिटी का अच्छा राशन और ज्यादा राशन, और क्यों एक बहू को खराब क्वालिटी का थोड़ा सा राशन दे रही थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या मशरूम की सब्जी बनाई है? आपको पता है मुझे मशरूम बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन जब भी आप ये मसालेदार ग्रेवी वाली मशरूम बनाती हो ना, तो मन करता है कि बिना रोटी सब्जी के ही इसे सारा खा जाऊं। सब्जियों में ढेर सारे मसाले, तेल ना हो तब तक सब्जी में स्वाद कहाँ आता है? तुम्हें तो लौकी भी नहीं पसंद थी, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो कैसे उंगलियां चाट चाट कर खाते हो। वैसे अनुज, किचन का राशन खत्म होने को आया है। मैंने लिस्ट बनाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दी है। अभी तो 2 हफ्ते पहले ही मैं राशन लेकर आया था, फिर से राशन खत्म हो गया। खाना तो हम 4 लोगों का ही बनता है, तो ये राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे होता है? तेल मसाले थोड़े कम डाला करो। खाना भी तुम्हें मज़ेदार चाहिए और तेल मसाले भी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मांझी, अब आप ही समझाइए इन्हें। बहू सही कह रही है, चुपचाप से शाम को राशन ले आइयो, वरना सीधा बाहर जाकर ढाबे पर खाना खाना। अनामिका की शादी भले एक मिडिल क्लास घर में हुई थी, लेकिन उसका मायका काफ़ी अमीर था, जिसके चलते अनामिका शुरू से ही खाने में भर भर के तेल मसाले डाला करती थी, जिससे भरपूर स्वाद तो मिलता, लेकिन घर का राशन खत्म होने में समय भी नहीं लगता। समय गुजरता है और अनामिका के देवर रमन का रिश्ता लग जाता है, और कुछ समय में रमन की एक मधु नाम की लड़की से शादी हो जाती है, और आज मधु की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। मैं यहीं बाहर हॉल में बैठी हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। घर में सभी को स्वादिष्ट और चटपटा खाना ही पसंद है, तो उनके हिसाब से ही खाना बनाना। भाभी, आप फिक्र मत करिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, सभी को मेरा खाना काफ़ी पसंद आएगा। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और जल्दी से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है, जो घर में सभी को काफ़ी पसंद भी आता है। खाना तो काफ़ी बढ़िया बना है, क्यों भैया? सच, खाना बहुत बढ़िया बना है। सब्जी में मसाले और तेल भी कम है, लेकिन स्वाद भरपूर आ रहा है। यही खासियत होती है खाना बनाने की। भर भर के तेल और मसाले में तो हर कोई अच्छा खाना बना सकता है, लेकिन कम तेल मसाले में अच्छा खाना बनाना अपने आप में ही एक हुनर है। देखा अनामिका, सीखो कुछ मधु से। कम तेल और मसाले में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। अरे तू खाना खा, अनामिका बहू के पीछे क्यों पड़ा है? और कौन सा राशन के पैसे तू अकेले देता है? रमन भी तो देता है। मेरी दोनों ही बहुएं काफ़ी अच्छा खाना बनाती हैं। अपनी देवरानी की तारीफ होता देख अनामिका को थोड़ा थोड़ा बुरा लगने लगता है, और कुछ दिनों तक मधु ही कम तेल और मसाले में खाना बनाती है, जिसके चलते सब लोग घर में उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। आज भी जब मधु किचन में खाना बनाने के लिए जाती है, तो ये तेल का डब्बा मुझे दो, आज मैं खाना बनाऊंगी। क्यों? इतने दिनों से तो मैं खाना बना रही हूँ और सभी को मेरे हाथ का खाना भी पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तुम्हारे हाथ का खाना किसी को भी? ना तेल डालती हो, ना मसाले, बेस्वाद खाना बनाती हो। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतरता है। अब से खाना मैं ही बनाऊंगी, तुम जाकर घर के दूसरे काम करो। ये तो गलत बात है ना? जिस तरह आप इस घर की बहू है, ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ। खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मधु की बात सुन अनामिका उसके हाथ से तेल का डिब्बा छीनने लगती है। तेल का डिब्बा मुझे दो, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हैं आप खाना। एक दूसरे से तेल का डिब्बा छीनने लगती हैं, जिसके चलते एकदम से तेल का डिब्बा उनके हाथ से छूटता है और सारे फर्श पर तेल ही तेल हो जाता है। तभी ललिता किचन में आती है और फर्श पर तेल गिरा देखकर, अनामिका बहू, मधु, ये सब क्या है? तुमने 5 किलो तेल का डिब्बा जमीन पर गिरा दिया। आप जानती है ना कि मैं खाना कितना अच्छा बनाती हूँ? इसे खाना बनाने की क्या ज़रूरत है? आप इसे बोल दीजिए, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। खाना भाभी अच्छा बनाती हैं, लेकिन वो तेल मसाले कितना डालती हैं आपने देखा? इससे राशन भी कितना जल्दी खत्म होता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं कम मसाले तेल राशन में भी कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। ऐसे क्यों दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हूँ? बच्ची हो क्या छोटी? एक तो इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से तुम दोनों की किचिर पिचिर। अब जल्दी से सारा तेल साफ करो।
ललिता जानती थी कि इसमें अनामिका की गलती है, क्योंकि अनामिका काफ़ी अमीर परिवार से थी, जो शादी के समय काफ़ी सारा दहेज भी लेकर आई थी, जिसके चलते ललिता हमेशा अनामिका के ही साइड लेती थी। वहीं अब दोनों बहुओं में हर रोज़ खाना बनाने को लेकर झगड़ा भी शुरू हो गया था। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए, मैंने आपके लिए आलू मटर का पराठा बनाया, खाकर बताइए कैसा बना है। आपके पराठे से तो कितना ज़्यादा बटर टपक रहा है। मां जी, आप ये रहने दीजिए, आप मेरा बनाया हुआ पराठा खाइए। मैंने बिल्कुल कम बटर के साथ पराठा बनाया है। मां जी हमेशा मेरे हाथ का पराठा खाती हैं, आज भी वो मेरा ही बनाया हुआ पराठा खाएंगी। नहीं, आप मेरे हाथ का पराठा खाइए। दोनों बहुएं ज़बरदस्ती अपनी सास को पराठा खिलाने लगते हैं, जिसके चलते गर्मा गर्म पराठा ललिता पर ही गिर जाता है। हर रोज़ दोनों बहुओं की किचकिच से ललिता काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा करने का एक बड़ा फैसला लेती है। ललिता एक दुकान से ढेर सारा राशन मंगवाती है, जिसमें से कुछ राशन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था तो कुछ नॉर्मल, और सभी के सामने अब अपनी दोनों बहुओं में राशन का बंटवारा कर देती है।